सो हेलो गाइस, आज की कहानी एक ऐसे राजा की जिसने अपनी संतुलत बचाने के लिए एक ड्रैकुला से अपनी जान का सौदा कर लिया। अगर आपको वैम्पायर्स की मूवी अच्छी लगती है तो सच में ये मूवी आपका दिल जीत लेगी। सो बने रहिए मूवी में। कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से, जहाँ पर हमें व्लाड नाम के एक राजा को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रजा से काफी ज्यादा प्यार करता है और इस सेना के साथ नदी के किनारे जाता है तो उसे वहाँ पर हेलमेट मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि दुश्मन उसके देश में आने का रास्ता बना रहे हैं ताकि वो उसके देश पर कब्जा कर सके। व्लाड को पक्का शक होता है कि दुश्मनों की टुकड़ी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी यानी कि ब्रोकन टूथ पर मिलेंगे। व्लाड अपनी सेना के साथ उस पर्वत पर पहुंचता है। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल होता है। उन्हें वहाँ पर दुश्मनों के कंकाल मिलते हैं जिनका खून चूस रखा था। व्लाड के सिपाही कहते हैं कि ये काम पक्का किसी जान, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी अचानक से उसके सिपाहियों पर कोई अदृश्य चीज हमला करने लगी। के चक्कर में उसने शैतान की बात मान ली और अब वो हमेशा के लिए उस ब्रोकन टूथ पर्वत पर कैद है। वो उस पर्वत से कभी नहीं निकल पाएगा जब तक कोई और इंसान अपनी मर्जी से उसे रिहा ना कर दे, यानी कि उससे समझौता ना कर ले। ये बातें सुनकर व्लाड कहता है कि आप ये बातें किसी को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी प्रजा किसी के खौफ में जिए। अब कुछ दिन बीत जाता है, आज तक कोई बच के गया ही नहीं होगा। तभी ड्रैकुला उसके सामने आता है और एक बार से उसकी तलवार को तोड़ देता है। वो उसे खाने ही वाला होता है। तभी वो उसकी आंखों में देखता है। कहता है कि जब लोग मुझे देखते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ खौफ होता है, पर मुझे तुम्हारी आंखों में और कैद हो। व्लाड कहता है कि तुम मुझे अपने जैसा बना दो ताकि मैं अपनी प्रजा की रक्षा कर सकूं। पहले तो ड्रैकुला उस पर हंसता है, फिर कहता है तुम जानते भी नहीं इन शक्तियों के साथ जीना और इस कैद में जीना कैसा लगता है। मैं तुम्हें मेरे जितना ताकतवर बना दूंगा, पर इसकी एक कीमत है। अगर तुमने 3 दिन खुद की खून की प्यास को रोक लिया तो तुम दोबारा से राजा बन जाओगे, और अगर तुमने एक बार भी खून का पानी से मिलता है। सभी कहते हैं कि व्लाड तुम कहाँ गए थे। व्लाड कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो अकेला बाहर निकलता है। सभी उसे देखते हैं। वो एक एक करके उस पूरी सेना को मौत के घाट उतार देता है और सुबह होने से पहले राज्य में लौट आता है। तभी हमें दूसरे राजा को दिखाया जाता है, जिसे बात पता चलती है कि उसकी पूरी सेना को व्लाड ने मौत के घाट उतार दिया। अब वो और गुस्सा हो जाता है और पहले से 4 गुनी सेना को व्लाड के राज्य पर हमला करने के लिए भेजता है। फिर हमें व्लाड को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्यार करता है। वो अपनी पत्नी को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के लिए एक ड्रैकुला से सौदा किया है, लेकिन अगर मैं 2 दिन तक अपनी प्यास रोक लूंगा तो मैं दोबारा से व्लाड बन जाऊंगा। और इसके बाद वो अपनी प्रजा को राज्य से दूर एक मोनेस्ट्री में रवाना कर देता है। वो खुद धूप में नहीं जा सकता, लेकिन वो फैसला करता है कि वो रात में मोनेस्ट्री पहुंचेगा। अब व्लाड के सब उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से व्लाड के काफी मासूम सैनिक मारे जाते हैं। अब बचती है मासूम प्रजा और व्लाड की रानी। कुछ सैनिक रानी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी इतने में व्लाड वहां पहुंच जाता है और चुन चुन के सभी सैनिकों को मार देता है। वो सेफली अपनी प्रजा को मोनेस्ट्री पहुंचा देता है और ये चीज प्रीस्ट नोटिस कर लेता है। प्रीस्ट को शक होता है कि कहीं व्लाड काफी देर बचता है, पर आखिर में उसे पता चल ही जाता है कि ये एक ड्रैकुला है। प्रीस्ट के साथ साथ बाकी प्रजा को भी पता चल जाता है और उन्हें लगता है कि व्लाड उनके लिए एक खतरा है, इसलिए वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और कमरे पर आग लगा देते हैं। लेकिन व्लाड काफी सामना करना होता है, इसलिए वो मोनेस्ट्री के जितने चमगादड़ होते हैं उन सबको इकट्ठा कर सेना पर हमला बोल देता है। व्लाड काफी सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन सेना बहुत बड़ी होती है, इसलिए कुछ सैनिक मोनेस्ट्री के अंदर भी चले जाते हैं। उसकी पत्नी और बेटे को पति है और सभी के सभी वैम्पायर्स धूप में जल जाते हैं। इसी में व्लाड अपने बेटे को प्रीस्ट के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन व्लाड वही धूप में जलकर मर जाता है। व्लाड का बेटा अपने पिता को यूं मरता देख काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर सबको पता है कि व्लाड ने अपनी जान देकर अपने राज्य को बचाया। वही प्रीस्ट उसी जगह जाता है जहाँ पर व्लाड की बॉडी होती है, उसे छाया में लाता है और अपना खून उसके मुंह में डालता है, जिसकी वजह से व्लाड वापस से जिंदा हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। इसका दूसरा सीक्वल अभी आया नहीं है, पर ये बात श्योर है वो भी इसी की तरह बेमिसाल होगा। अगर आपको मूवी पसंद आई सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब।